गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4 o'clock से और मैं जा रहा हूँ आज गिरजा टेम्पल की, वहाँ की क्या अपडेट है फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दीपू की शॉप और सामने देखिए वाइल्ड लाइफ। ऊपर बंदर पत्ता गिरा रहा है और नीचे हिरन खा रहे हैं। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि जो अभी टाइगर वहाँ से क्रॉस हो रहा है तो उसकी क्या अपडेट है और आजकल गांव में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वहाँ पे है हरकतें आजकल उसकी, तो वो आपसे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरफ को गेहूँ लगा रखे हैं, गेहूँ भी उग गए हैं और पर गेहूँ बचाव सिर्फ जाल से होता है, बाकी तो जानवर अंदर आ ही जाता है। यहाँ पे भी देखिए कितने अच्छे गेहूँ हो रहे हैं। पहले हमारे गांव में ऐसे गेहूँ हुआ करते थे, बहुत सुंदर लगता था गांव, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया है। लेकिन अब इस महंगाई को देखते हुए लोग अब कर ही रहे हैं। जाओ भाई साहब, आप जाओ, आगे जाओ, बहुत जल्दी में हो आप। ये कहलाता है करोजिया तोक, करोजिया नाला, और यहाँ से रिवर एकदम पास में ही है। तो एक ये वाला एरिया भी है टाइगर का क्रॉसिंग पॉइंट, बट यहाँ वाला टाइगर, ये गिरजा वाला टाइगर ही इस वाले एरिया पे रहता है। और जो सुंदरखाल पनोर वाला एरिया है, जो टाइगर वहाँ पे घूमता है, उसका धनगढ़ी तक की टेरिटरी है। 2010 में इसी वाले एरिया पे टाइगर एक्टिव था। और जब मेरे साथ भी हुआ था कि जब यहाँ अंदर एक कोई मेंटल आदमी को जब टाइगर ले गया था, तो यहाँ उसका बैग वगैरह सब यहीं पे पड़ा हुआ था और बॉडी अंदर खींच के ले गया था टाइगर। तो उसी दिन देखा एकदम टाइगर को मांस पे बैठा हुआ खाता हुआ, हमारी तो रूह कांप गई थी उस दिन। और ये वो नाला है जहाँ पर 2010 में उसी टाइगर को फिर मारा गया। अब तो रिवर काफ़ी पास आ गई है। इस वाले एरिया में बहुत बड़े बड़े बेर के पेड़ हुआ करते थे, पूरा घना जंगल सा था अंदर, तो उसने वहीं पे मार दिया। और इसी रोड पे वो नेटवर्क ढूंढने के लिए वो बंदा घूम रहा था। और यहाँ पे जो रेड कलर का जो घर है, वो रिश्तेदारी के लिए ही आया था, और किस्मत ख़राब थी कि टाइगर का निवाला बन गया। ये ऊपर भी एक फॉरेस्ट चौकी है। तो ये वाला एरिया है जो ऊपर हाइट पहाड़ी वाला एरिया, इसमें भी कई बार टाइगर चलता हुआ दिखाई देता है अक्सर गांव वालों को। जिस तरफ को जो सामने जो घर है, और इधर को गाय वगैरह भी रहते, तो गाय पे भी अटैक करता है कई बार। पर ये टाइगर बहुत शांत स्वभाव का टाइगर है कि ये इंसान से घबरा रहा है, बाकी इससे पे जानवर के पीछे ही जा रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर बना रहे तो अच्छा है। ये है गिरजा टेम्पल। ये देखिए इस वाले एरिया में आज क्लीन कर दिया पूरा। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेल कर रहे हैं, आग भी सेक रहे हैं और अपना रैकेट भी खेल रहे हैं। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं इस स्कूल में। दोस्तों मैं इनसे मिलाता हूँ आपको। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोपाल राम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरे आप बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मेरे से उनसे बात हुई थी कि इस स्कूल के लिए वो कुछ डोनेट करेंगे और इसको चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे, ताकि बच्चे अपना क्लासरूम से बाहर और इस कैंपस वाले एरिया में ही रह सकते हैं। देवी चौड़ा, हाँ, ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी चौड़ा। हाँ। हमारा गांव पूरा एक है, सुंदरखाल स्कूल, इसमें 3 हैं। तो एक स्कूल ये है, 2 स्कूल तो आप लोगों ने देखे ही हैं। और ये भी स्कूल मैंने पहले भी ब्लॉग में डाला था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो और यहाँ पे ये पानी का सिस्टम लगा हुआ है। और इसका जो एरिया है जो फ़िलहाल के लिए कवर करना है,
वो जो ये बुनियाद बनी हुई है इस पेड़ से और स्कूल के पीछे और जहाँ स्कूटी खड़ी है उस वाले लेवल तक, ताकि थोड़ा अंदर एरिया भी खुला रहे कि बच्चे थोड़ा बहुत खेल भी सकें और उनकी प्रेयर वगैरह हो सके। तो इतनी जगह तो अंदर चाहिए होगी। और अभी वॉशरूम का हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वॉशरूम है और इसका ये गड्ढा बंद पड़ा है। ये देखिए, इसका पाइप वगैरह सब ब्लॉकेज है। और इस गड्ढे को बंद कितना टाइम हो गया होगा इसको बंद हुए? ये तो मैंने तो कम से कम 5-6 साल से देख रहा हूँ। ये तो ऐसे ही है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये 5-6 साल से ये ऐसा ही है। लेकिन अब हम लोगों की जिन जिन चीज़ पे नज़र जाएगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप लोग हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। सारी झाड़ियाँ काट रहे हैं डर के मारे सब। अच्छा, बाघ आता है, इधर से चल रहा है। ये रास्ता किससे कनेक्ट करता है? ये रास्ता गांव के लिए करता है। ये बच्चों के लिए भी यही है? बच्चों के लिए भी यही और उधर गांव वालों के लिए भी? हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और पूछना चाहूँगा आपसे, ये ना ये जो रास्ता जा रहा है ये गांव वालों का भी यही रास्ता है? अगर इसको बंद करेंगे फिर कैसे जाएंगे लोग? ना, गांव का भी यही रास्ता है। अच्छा, पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अगर इस बाथरूम के पीछे यहाँ से अगर ऐसा करके रास्ता दे दें, क्योंकि वहाँ तो बीच में रास्ता रहेगा, कोई ऑटो जाएगा, बाइक जाएगा, बच्चे डिस्टर्ब भी होंगे, है ना? डिस्टर्ब होता है क्या? होता ही है, होता ही है ना, एक्चुअल में होता ही है। तो ऐसे बाहर से ऐसे रास्ता दे देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। उधर कोई है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले? 2 व्हीलर वाले तो बहुत है। हाँ, तो वो तो फिर इस तरफ से भी जा सकते हैं। ऐसा रास्ता ऐसा हो सकता है। तो मतलब वो सबकी सहमति रहेगी तो तभी हम करेंगे। पता चले हमने बंद कर दिया ना। हाँ। एक मीटिंग रख के, ताकि हम यहाँ से कवर कर रहे हैं करके, और बच्चे जैसे कोई गाड़ियाँ आ रही हैं या कोई बाइक आ रहा है या कोई आदमी वैसे ही पैदल आ रहा है, अपने नॉर्मल काम से ही जा रहा है, कोई दुकान पे ही जा रहा है, और वाक्य में बच्चा डिस्टर्ब होता ही है। हाँ, होता है, क्योंकि मैं भी कोई आवाज देता है, कोई कहता है कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्लास तो डिस्टर्ब होती है। और साइड से रास्ता निकल जाए वो तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी ऐसा है, एक बार मीटिंग रख के पूछ लो सबसे, गाँव वालों से कि सहमत है तो अच्छी बात है कि नहीं? अब ये आदमी अपने मन से तो कर नहीं सकता है। ये खिमराम जी से ना? हाँ, खिमराम जी, उन्होंने मनोहर ग्राम प्रधान खिमराम जी हैं। तो ये सबकी सहमति से ही हो पाएगा है। क्योंकि मैं भी एक बार इस तरफ को आया था, कुछ काम पड़ गया था मुझे, तो बच्चे वहाँ अंदर क्लास ले रहे थे। जब मैं यहाँ से स्कूटी लेके गया तो बच्चे डिस्टर्ब हुए। मुझे लगा कि ऐसा शायद हमेशा ही होता होगा। वाकई में हमेशा होता था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, कोई टूरिस्ट वाला आता है उससे भी डिस्टर्ब हो जाता है, कोई वाला रजाई गद्दा बेचने वाला घुस जाता है। बीच में यहाँ पे ट्रैक्टर वाला आया था और रात भर दिन भर रजाई भर यहाँ पे बना रहा था। शायद ऊपर भी आया होगा बेचने के लिए। ना मलने देखो। अच्छा, काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो झाड़ी है बीच वाली एरिया, तो इसको सब लोग मिलके काट रहे हैं। यहाँ पे एक आंटी भी काट रही है, सामने घर है इनका, और इस तरफ को भी लगे हुए हैं कई सारे। ये भी दिखाइए यहाँ पे कोई सोलर प्लेट नहीं है, आदमी ऐसे वैसे। हाँ, रात को तो बिल्कुल अंधेरा। वो तो हम लोगों का कि दुर्भाग्य है कि उसका सोलर का बीच में आ ही रहा, सोलर आ गया, मतलब उसका निर्माण हो गया सोलर सिस्टम का। नहीं तो हमारे लिए तो रोज ही अंधेरा था, है ना? सही कह रहे हो। हमारे यहाँ पे तो सोलर अभी भी, मतलब जो सरकारी अभी मोदी जी के उज्ज्वल योजना कौन सी थी? हाँ, उज्ज्वला योजना। हाँ, कुछ ये हर घर बिजली वाला जो वाला जो हर घर जल और हर घर बिजली पहुंचाने का उन्होंने वो बोला था। लेकिन उसमें भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, पैनल तक नहीं आया। और तो आपको कितना टाइम हो गया सुंदरखाल में? मैं तो पैदा ही हुआ था। तो हमारा पैदा क्या, मैं एक्चुअल में पैदा तो मैं कहीं दूसरी जगह हुआ था। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे। अच्छा। फिर मैं बाहर रहा, दिल्ली वगैरह इधर उधर काम करा। फिर कुछ टाइम वहाँ पे रहा, फिर मैं इधर ही आ गया। अच्छा, यानी मतलब सुंदरखाल का दुख आपको मालूम है पूरा दुख क्या, पूरा हर रात झेलते हैं इस दर्द को साहब। ऐसा नहीं है, रात को लैंप से जलाते हैं, तो मुश्किल से कहीं से प्लेट उलेट का जुगाड़ मार्केट से ला लू के करा, तब जाके वो हो गया। नहीं तो लम्बुम पूरा काम लैंप से जलाते हैं। लैंप से। फिर अब तो डीजल भी, वो केरोसिन भी नहीं मिलता ना। केरोसिन मिलना तो बहुत टाइम से ही बंद हो गया मेरे ख्याल से, जब से कांग्रेस सरकार गई उसके बाद बंद हो गया था। बहुत दिक्कत है। और राशन का भी
ये लॉकडाउन में एक पीला कार्ड कह रहे हैं, कोई कह रहा है सफेद कार्ड। सफेद कार्ड वालों को लोग भरपूर मिल रहा है और पीला कार्ड वाले हमारी चौपट हो गई। 5 किलो लेके भेजता है डीलर हमें कि जाओ भैया, और ना नौकरी हमारे पास कोई सरकारी ना कोई गैर सरकारी कुछ नहीं। हम लोगों को तो वो भी नहीं मिलता जो हाँ रोजगार का रोजगार गारंटी है वो। तो सरकारी सेवाओं से तो सारा गांव वंचित है ही नहीं, पूरा ही वंचित नौकरियां नहीं है। बिल्कुल। हम लोग तो नौकरी तक तो पहुंच ही नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते नहीं है कि भाई कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर जरूरत पड़ती है आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसमें भी बिजली का बिल लाओ तब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। ईडीसी गाँव होना चाहिए, ईडीसी गाँव होना चाहिए। मैं यही ईडीसी के बाद में एक बार मेरे से नेचर गाइड के लिए ढिकाला में मैंने अप्लाई करा, मेरा सब कुछ होगा। मैं भी उसी हिसाब से रह गया। ठीक है, मैंने कहा तुम तो ईडीसी गाँव से हो ही नहीं यार। ओहो, मैंने कहा बताओ ये गांव के चक्कर में नौकरी भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है कि मेरा ढिकाला में ठीक ठाक मिल रहा था, नेचर गाइड का काम मिल रहा। हाँ बिल्कुल, ये कि 1000-1500 रुपये पर डे का तो आदमी है ही। 1500 तो है ही यार सर, पर करे क्या जब रोजगार नहीं है तो क्या करा जाए, कहाँ जाए आदमी। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है भी तो उसके बाद भी कुछ भी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में काम अटक जाता है फिर सारा चीज। अच्छा एक चीज तो ईडीसी गांव से नहीं है, सारा निचोड़ कहाँ निकाल दे ईडीसी। हाँ, और एक चीज और है कि यहाँ पे 3000-4000 पॉपुलेशन होने के बाद भी अब अगर हम लोगों ने अगर अपना ग्राम प्रधान चुना भी है, मनोनीत ग्राम प्रधान जी की वैल्यू नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं है कि हाँ अथॉरिटी नहीं है, आप दूसरे गाँव के प्रधान जी से लिखवा के लेके आओ। होता है ना कई बार। बिल्कुल होता है। कोई जैसे किसी बच्चे की शादी हो रही या किसी का कुछ हो रहा है, कोई इसे सरकारी काम दर्शाने हैं तो यहाँ के माहौल ले जाओ, कहाँ से लाया वो नहीं ये नहीं चलेगा, वो दूसरी बात है। अब वही है पेंशन का है, अगर किसी को वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन विकलांग पेंशन कुछ भी लगाना है तो उसमें भी डॉक्यूमेंट्स के चाहिए, हर चीज वही चीज मांगते हैं। डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है वो कहाँ से क्या करेगा। बिल्कुल, ये तो बड़ा ठीक है। आप ऐसा भाई साहब तुम आओ कल दिन में 10 बजे जब स्कूल खुल जाता है उस टाइम बच्चे की बात हो जाएगी और मैडम से भी बात हो जाएगी और उस टाइम में डिस्कस कर लेना सर। नमस्ते जी। तुम्हारा घर का दिशा, तुम्हारा घर? अच्छा, हम प्लान कर रहे थे इस स्कूल में 4 दीवारी करने का, जाल से कवर करने का स्कूल को, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे तो इसलिए उसको कवर करने का सोच। अब लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो समस्या ये आ रही है कि स्कूल के कैंपस से ये रास्ता जा रहा है, फिर रास्ता बंद हो जाएगा, फिर साइड से आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या हो सकता है, आप क्या कहते हो? ऐसा है ना कि अगर एक रास्ता यहाँ से लैट्रिन बाथरूम के लिए छोड़ा जाए, ठीक, बाकी ये हेडरूम से यहाँ से इतनी बाउंड्री हो जाएगी सीधा ऊपर से। और फिर आना जाने का आना जाने का यहाँ से आदमी यहाँ जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा बेंड देते हैं, बेंड हो जाएगा। वो तो जाल ऐसे कस के स्कूल के पीछे से आ जाएगा, कैसे होगा ये तो वहाँ से ऐसे तिरछा लाना पड़ेगा बाथरूम तक। देखिए दोस्तों, ये वो स्कूल है, यहाँ पे बच्चे क्लास अटेंड करते हैं अपनी। मतलब इस डिजिटल दौर के टाइम पे भी लगा लीजिए आप, इस कंडीशन में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वॉशरूम का ये ढक्कन बना हुआ है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है, लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको उठा के वहाँ रखने की। अब इसको करेंगे, कैप लगाएंगे और उसकी पाइपिंग वगैरह प्रॉपर करवा के और उसकी पूरी बाउंड्री करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, आपका? आयुष। आयुष, आपका? आप कहाँ पढ़ते हो आप लोग? यहाँ सारे बच्चे यहीं पढ़ते हो? ये पढ़ते हैं, ढुकली पढ़ता है। अच्छा अच्छा। पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं तुम लोग? कितने? 30, 35, 40, 50? 70 बच्चे। 78 बच्चे। और टीचर? दो। और क्लास कैसे कैसे लगाते हैं? सारे बच्चे एक साथ ही बैठते हैं? 3 बाहर बैठते हैं, 1-2 वाले अंदर बैठते हैं। हाँ। और 3-4-5 बाहर बैठते हैं। 3 क्लास बाहर बैठते हैं। अच्छा, चलो मैं कल आऊँगा आप लोगों से मिलने, ठीक है?
दोस्तों मैं आ गया हूँ एकदम रिवर वाले एरिया पे, जहाँ गांव का पूरा एंड है, और मैं जा रहा हूँ अभी प्रधान जी के घर पे। तो उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ का हिसाब किताब थोड़ा ख़राब होने वाला है, क्योंकि रास्ते के लिए पंगा हो रहा है। क्योंकि जो नीचे बाइक वाले हैं या ऑटो टेम्पो वाले हैं, उन्होंने अपना आम रास्ता बना रखा है स्कूल के सामने से। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल के सामने वो रास्ता ना रहे, कहीं साइड से हो, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अगर रास्ता मैंने अगर बंद करवा दिया, पोल वगैरह क्रॉस करके कर दिया, तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। तो इसलिए प्रधान जी से पूछता हूँ ये क्या कहते हैं। ये है प्रधान जी का घर। ये देखिए बू जी ने यहाँ पे लगा रखा है बोनफायर, और ये देखिए डॉग हाइना बना रखा है। वो ये मेहंदी किस लिए लगाई है आपने? ये हमारे नहीं, किसी और का है। अच्छा, उन्हें खूबसूरती के लिए लगाई है। अच्छा, ये चीज की शौक होती है। मेरा नाम है वीरू, मैं रहता हूँ पनोद में जी। अब आपसे थोड़ा बात करने के लिए आया था मैं। वो ने कि जहाँ जहाँ समृद्ध इलाका है तो वहाँ पर मतलब 16 लग जाएगी। 16 लाइटें ये वाली। हाँ। अच्छा, तो उससे ऐसा है कि वो उससे सूचा होगी। हाँ, थोड़ा उजाला रहेगा, जानवर दिख जाएगा। हाँ, मतलब हम बाहर ही निकल रहे हैं, अब जहाँ से शेर निकल रहा है तो उसके किनारे कहीं लग जाए, नाले में को नहीं देगी, घरों की तरफ को रहेगी। घरों की तरफ। अच्छा, ये गश्त वगैरह कर रहे हैं? गश्त भी करेंगे, गश्त भी कर, उसकी बात भी हो गई है। अच्छा, तो ऐसा है कि हम रहते हैं समाज सेवा में, जहाँ ऐसा हो है नहीं, तो वो चीजें आप जो कह रहे हो तो उसमें हम कभी ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट ही करेंगे। बस ठीक है, मैं क्योंकि वो हो जाए तो अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस आपने इतना काम करना है कि वो सब लोगों से स्वीकृति करनी है कि हाँ, इसको स्कूल को एक घेर दो, स्कूल के बीच में से रास्ता ना हो, क्योंकि जाल अगर लगेगा तो पूरा लगेगा उसमें, बीच में से ना आए, क्योंकि बच्चे गाड़ियाँ इधर उधर जाती हैं, बच्चे उतने बार डिस्टर्ब होते हैं। तो उसका देखिए स्कूल के बैग को नहीं है, पीछे को जगह वो है 4 फीट की जगह, उधर को ऑटो वगैरह नहीं जाएगा, बाइक है तो चलेगा। मत है, ऑटो का मतलब नहीं, बाइक निकल तो जा सकती है। हाँ, बाइक तो जाएगी। हाँ, तो ना ऑटो से मतलब नहीं है नहीं। अगर हमारे स्कूल की सुरक्षा हो रही है तो ऑटो से मतलब नहीं है भैया। ठीक है फिर, ठीक है, मैं आपसे कल आके मिलता हूँ। हाँ, चलिए दोस्तों, अब मैं वापस हो गया हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अंधेरा होने को ही है। अब निकलता हूँ वापस। और उनसे बातें हुई इसी बात को लेके कि अगर हम जाल करते भी हैं तो इसमें गांव वाले की कोई आपत्ति ना हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसमें बैठक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो भी डिसीजन होगा वो मुझे फिर क्लियर बताएंगे, फिर उसी हिसाब से फिर आगे का काम करेंगे। कहीं ऐसा भी ना हो कि हमने वहाँ पे पुल वगैरह क्रॉस कर दिया, जाल वगैरह खींच दिया, फिर लोगों ने वो उधेड़ आधेड़ के हटा दिया कि भाई हमारा रास्ता बंद हो गया, तो ऐसा भी ना हो। तो इसलिए पहले सारी बातें क्लियर करेंगे, तभी इस काम को करेंगे। लोगों के आने जाने के लिए काफ़ी रास्ता है, स्कूल के पीछे से 4 फीट की जगह है, लेकिन लोगों को ये चाहिए कि घर तक ऑटो वगैरह भी आ जाए। तो प्रधान जी ने क्लियर कह दिया है कि ऑटो का रास्ता सिर्फ स्कूल तक ही है, अंदर के लिए वो 4 फीट की जगह है। तो अब निकलते हैं वापस, ये वाले रास्ता है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। वैसे साइड से वहाँ से आ जाएगा रास्ता तो अच्छा हो जाएगा। आप उधर सामने देख रहे होंगे जहाँ जहाँ धुआं चल रहा है, तो उस एरिया में सारी झाड़ियाँ काट दी नाले की तरफ की, ताकि टाइगर वगैरह उधर छुपे ना। जैसा जिसने गाय मारी तो वहीं झाड़ियों में छुपा दी, तो वो झाड़ियाँ सारी हटा दी हैं, तो खुला वाला एरिया कर दिया गया। कुछ ही देर में उसका टाइम हो जाता है क्रॉस होने का, पहले निकल जाते हैं। और कैमरा भी इस तरफ से शिफ्ट करके है, वहाँ से कैमरा हटा दिया, उस पोल से इधर को लगा दिया। मतलब अब जो आने वाली नई तस्वीर होगी, जो आने वाली नई पिक्चर होगी, वो और भी ज़्यादा क्लियर होगी। पहुँच गया हूँ दोस्तों घर पे, बॉन्टी को भी खोलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, देखिए कौन आए हैं, सभी लोग जानते ही हैं। सभी लोग तो नहीं, मतलब मेरे ख्याल से गरीब आदमी सभी जानते तो हाय दिस साइड कैसे हैं आप? सुभाष चौधरी ब्लॉग्स भाई, मैं देहरादून से आया था कॉर्बेट घूमने, और
भाई फेमस पर्सनैलिटी है अभी वीरू जी, छोटा भीम, तो यहाँ से निकलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनसे कोई ना चाह के भी, कोई इनका दुश्मन भी होगा ना तो वो भी सोचेगा अरे इस बंदे से मिल लो भाई, फेमस हो रहा है। तो 2-3 बार अंकल जी से पूछा वहाँ पे ऑन रोड, तो उन्होंने बोला पुराना घर है। तो हम पुराना घर ढूंढते ढूंढते जंगल में, डर तो लग रहा था कि भाई बिल्कुल टाइगर टेरिटरी लग रही है। तो वहाँ पे 1-2 गाँव वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला आगे जाओ, लेफ्ट में लाइट जल रही है। तो पहली बार वीरू भाई से मिले हैं, तो 5-10 मिनट के लिए हाई लो रही है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आसपास घूमेंगे, ये इतने सोशल कॉज करते रहते हैं। अभी भी आज भी ये स्कूल गए थे, वहाँ पे कुछ फेंसिंग वगैरह का प्लानिंग कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के पास। घूमेंगे अच्छे से जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इनके भी लोग देख लेता हूँ मैं भी, बहुत इंटरेस्टिंग। बीच में आते रहते हैं ना खतरनाक टाइटल वाले, टाइगर आ गया, एलिफेंट ने तोड़ दिया, ये वो, तो ना चाह के भी क्लिक करना पड़ता है। बिल्कुल करिए। ये तो हमारा फैमिली है, हम लोग, आप हमें और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। आपका शुभ नाम? ओमकार जी। ये मैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ जी। मैं ओमकार भाई के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ जी। और हम ये हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट पकड़ के देहरादून आए। हम दोनों 5-6 दिन हो गए। पहले राजा जी घूमे, अब कॉर्बेट घूम रहे हैं। मैदावन से आए और झिरना की मतलब बिजरानी की सफारी करी, ढिकाला की करी, फाटो गए। तो कल हम वापिस उधर मैदावन से होते हुए देहरादून चले जाएंगे। तो साइटिंग हुई कुछ? देखो इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है। इस टाइम रोड पे भी नहीं हुई, ढिकाला बंद पड़ा है क्योंकि ढिकाला में टाइगर ने 2 आदमी मार दिए। तो उस टाइगर को पकड़ के DNA टेस्ट हैदराबाद भेजा हुआ है। तो अब जब वो पता चलेगा कि कंफर्म हो जाएगा तो ये खोल देंगे। अभी ग्रासलैंड भी बंद है और ना नदी के उस तरफ का ब्रिज नहीं बना है, पानी बहुत है। तो अभी लोग ना ढिकाला के सामने ही खड़े हैं, जितने भी हैं सफर, कुछ नहीं दिख रहा। और फिर वो जो गाड़ियां हैं वो सारे एक ही रूट पे चलेंगे, वो एरिया डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, तो मूवमेंट करेगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे टाइगर देखना। और देखो बिजरानी में इतना घना जंगल है, वहाँ पे भी इजी नहीं है देखना। और फाटो में दिखा हमें टाइगर, तो बल्कि इस टाइम हाथी भी नहीं है ना इस इलाके में। हाथी अभी आया नहीं, हाथी नहीं आया, पूरा गायब हो रखा भाई हाथी यहाँ से। 1-2 ग्रुप आया भी था, लेकिन वो अंदर बढ़ गया। वो अंदर, वो तो आते जाते हैं, वो तो ऐसा तो है नहीं कि सारे 1-2 आते रहते हैं, बल्कि टाइगर बहुत एक्टिव हो रखे हैं भाई। मेरे ख्याल से लाइफ में कभी इतने टाइगर एक्टिव नहीं होंगे। हाँ, ये वैसे हम लोगों तो ये हम लोग 4 महीना तो मानते ही है कि एक्टिव रहता ही है ये मीटिंग टाइम। इन दिनों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने मतलब ये इनका मीटिंग टाइम होता है, तो एक्टिव रहता है। हाँ, ये मीटिंग टाइम है। पर अब जो इतने कम एरिया में एक्टिव रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे उधर मोहन में अलग एक्टिव है, गर्जिया में अलग एक्टिव है, बीच में अलग एक्टिव है, और पोल होती है। उसके आगे कोई जाएगा वो समझेगा अपन उसको अटैक करके बोलेंगे, वो अपने को अटैक। हाँ बिल्कुल। अब पहले जो टेरिटरी होती थी टाइगर की, वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एरिया होता है, लेकिन अब एरिया इनके लिए छोटा पड़ गया। तो अब कम एरिया में ही एडजस्ट कर रहे हैं। और जो आपस में जो फाइट हो जा रही है, वो फिर गांव की तरफ को मूव कर जा रहा है। वो भी है भाई। एक्चुअली टाइगर का पता नहीं चलता कब तक वो सीधा है, कब टेढ़ा हो जाए। बिल्कुल। कब हो सकता है वो 10 दिन आपके सामने से निकले बच्चा बन के, और 11वें दिन आपको पे अटैक कर दे। ध्यान तो पब्लिक को ही देना पड़ेगा। पब्लिक को ध्यान देना पड़ता है। बाकी अभी हमारे पास भी मजा आ गया भाई। और वीरू भाई की सबसे अच्छी बात लगी कि मैं पहली बार विजिट किया ना आपके उस पे शॉप पे, तो आप ना लकड़ी यूज कर रहे हो, तो स्मोकी फ्लेवर आता होगा। बल्कि मैंने अंकल से बोला कुछ रोटी है या फिर पराठे हैं, क्योंकि हम सुबह नाश्ता करके बिजरानी की सफारी पे जा रहे थे। तो अंकल ने कहा रोटी तो नहीं है, पर मैगी बना आमलेट ये सब है। मैंने कहा नहीं फिर तो अभी तो भूख लग रही है। फिर हमने पंडित जी के ढाबे पे खाया। अच्छा, आप हमारे पास आइए, हम खिलाएंगे आपको पहाड़ी और। अरे वाह मजा आ जाएगा जी। मेरे को ये चूल्हा लगा रखा हमने, इसी चूल्हे पे नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ। अगली बार तो यहाँ पे आएंगे, चूल्हे पे पहले ही बता दूंगा, पहाड़ी ऑर्गेनिक खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे पूरा दिन। ओके। और मौका मिला तो विवेक अवस्थी जी के साथ ही आएंगे। बिल्कुल, मैं तो अवस्थी जी को बोला था। 1 साल पहले हम 26 को ही मिले थे फर्स्ट टाइम। तो 1 साल होने वाला। हाँ, 1 साल होने वाला। तो मैंने सर को बोला था, मैंने कहा सर इधर आ जाओ, यहाँ केक काटेंगे। उनके 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा यहीं पे केक काट लेते हैं। तो बोला कि देखेंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा अगर यहाँ पे केक काटेंगे तो। पिछले केक पे तो मैं गया था, वहाँ पे आपने देखा। हाँ, मैंने देखा आपको। चलो बढ़िया लगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और भाई जो वीरू नेगी भाई के सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे इनके ब्लॉग में मुझे आके अच्छा लगा, सुभाष चौधरी ब्लॉग। थैंक यू। और भैया के चैनल को भी देखें, जो अभी तक जो मेरे हैं, वो भैया को भी वॉच करें। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, जी। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये देखिए कितना वो होगा उतावला कि कुछ डियर वगैरह को देखूं। कॉल हो रही है दोस्तों गांव के अंदर। एकदम बीच गांव में।
कोहरा भी आ गया, देखिए दूर दूर तक नजर नहीं जा रही है। गांव के अंदर कॉल होने का मतलब कि लेपर्ड है।